कृपया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और मेरी पत्रकारिता से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्मृति का पत्ता सा, अगला नंबर कंगना का। मैं ऐसा यूं कह रहा हूं क्योंकि कभी नरेंद्र मोदी की सबसे भरोसेमंद और चमकदार पोस्टर वुमन मानी जाने वाली स्मृति ईरानी की राजनीतिक यात्रा आज एक अजीब मोड़ पर खड़ी है, जहां न वह खुलकर विद्रोही हैं और न ही सत्ताधारी खेमे की पसंदीदा। मोदी और स्मृति के रिश्तों की शुरुआत बेहद सौहार्दपूर्ण थी। 2003 में स्मृति ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में अनशन तोड़ा था और उनके समर्थन में तब खुलकर बोली थी जब गुजरात दंगों को लेकर मोदी चौतरफा आलोचना झेल रहे थे। और इन सब का इनाम 2014 में सरकार बनने के बाद उन्हें दिया भी गया, उन्हें राज्यसभा भेजा गया। फिर मानव संसाधन विकास, सूचना एवं प्रसारण और महिला एवं बाल विकास जैसे अहम मंत्रालय दिए गए। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हराकर उन्होंने जो करिश्मा किया वह मोदी की रणनीतिक पकड़ का हिस्सा माना गया, लेकिन वहीं से दोनों के रिश्तों की दूरियां भी शुरू हो गईं। दरअसल स्मृति ईरानी ने उस जीत के बाद खुद को पार्टी में एक नेचुरल उत्तराधिकारी की तरह देखना शुरू कर दिया था। वे फैसलों में अधिक स्वतंत्रता चाहती थीं, यहां तक कि कई बार उन्हें कैबिनेट बैठकों में असहमति जताते हुए भी देखा गया। मोदी शाह की जोड़ी, जो एक सख्त अनुशासनात्मक ढांचे में काम करती है, उन्हें यह स्वायत्तता रास नहीं आई। स्मृति की महत्वाकांक्षा अब उनके लिए संपत्ति कम और खतरा अधिक लगने लगी। इसके बाद से लगातार उनके मंत्रालयों में फेरबदल हुआ और अंततः 2024 का चुनाव हारते ही मंत्रिमंडल से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। वही स्मृति थी जिन्हें एक दौर में मोदी की बहन कहकर प्रचारित किया गया था। स्मृति ईरानी की बीजेपी से मौजूदा दूरी अब एक अनकहे राजनीतिक निर्वासन जैसी लगती है। वे फिर से टीवी सीरियल में लौट आई हैं और यह वापसी कोई शौकिया कदम नहीं लगती, बल्कि यह एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश है। जब राजनीति तुम्हें ठुकरा दे तो ग्लैमर को गले लगा लो, और शायद यह भी कि जिसने बनाया वही मिटाने पर तुला है। अब बात कंगना रनौत की करें तो वह बीजेपी और दक्षिणपंथी विमर्श का नया सांस्कृतिक चेहरा बन चुकी हैं। कंगना को प्रमोट किया जाना महज एक संकेत नहीं, बल्कि संदेश है कि अब स्मृति के बाद पार्टी को एक नया स्टार चेहरा मिल गया है, जो बोलती है, ललकारती है और अभी तक नेतृत्व से पूरी तरह वफादार है। यह वही स्पेस है जो एक समय स्मृति ईरानी के पास था, एक सेलिब्रिटी नेता जो विचारधारा का प्रचार भी करे और युवाओं में आकर्षण भी पैदा करे। अब सवाल यह उठता है, क्या कंगना भी एक दिन स्मृति की तरह किनारे कर दी जाएंगी? इसका जवाब है राजनीति में कुछ भी संभव, क्योंकि जब स्मृति को किनारे किया जा सकता है तो कंगना का नंबर कब आ जाए यह शायद उन्हें भी नहीं पता होगा। बीजेपी की रणनीति यूज एंड रोटेट की तरह काम करती है। जब तक कोई चेहरा प्रासंगिक है तब तक मंच मिलेगा, लेकिन जब वही चेहरा पार्टी की लाइन से अलग स्वर अपनाने लगे या अपनी स्वतंत्र पहचान गढ़ने लगे तो उसे धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया जाता है। यह कहानी वरुण गांधी, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और अब शायद स्मृति ईरानी तक में देखी जा सकती है। स्मृति की नाराजगी की असली वजह यही है, उन्हें एक विचारधारा के लिए नहीं, एक चेहरे और अवसर के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब लक्ष्य पूरा हो गया तो उनकी जरूरत खत्म हो गई। वे अब उसी सेलिब्रिटी स्पेस में लौट रही हैं जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। कंगना का भविष्य इस बात पर टिका है कि वे कितनी देर तक कंट्रोल में रहती हैं, क्योंकि बीजेपी को ऐसे चेहरे चाहिए जो बोलें लेकिन निर्देशित लहजे में। जैसे ही कोई नेता निर्देश देने लगे वह पार्टी के लिए असुविधा बन जाता है। यही स्मृति की कहानी है और शायद कंगना की अगली किस्त भी हो सकती है। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या वही कंगना का भी स्मृति वाला हाल होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।